So in order to see which sector is contributing more in the economy, this output-based GDP is of more importance or relevance for that purpose. If you want to find out the contribution of a particular business or industries to that output, then the value added approach to GDP will be used. Value added measures the net output of each industry. अब यहाँ पे एक और वर्ड हमारे पास आ गया है जो कि आप सबको पता होना चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जैसे रेट था, जैसे ग्रॉस टोटल के लिए यूज होगा। तो नेट कहाँ पे यूज होगा? नेट का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस किया है। जब भी इकोनॉमिक्स में नेट का वर्ड यूज होगा तो आप ये समझ लेना कि वी आर स्टडिंग समथिंग where one value is subtracted from the other value. When we are studying the concept of cross, then we are dealing with the concepts where one value is added with the other value. When we are studying the concept of nominal, then we are studying the value of goods in that particular year. ठीक है? Clear? और जब real का word होगा तो फिर इसकी comparison होगी with some other year. So therefore, value added measures the net output of each industry. Clear? ये net output of each industry हमारे पास कैसे आएगा ये हम आगे स्टडी करेंगे तो it will be clear to you people. Value added is the difference between the market value of output. Okay, difference जो है किसको शो कर रहा है कि एक चीज से दूसरी चीज इन दो के बीच में फर्क क्या है? इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस एंड द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स परचेज्ड फ्रॉम अदर बिजनेसेस। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस, जो गुड आपने एक बिजनेस सेक्टर में प्रोड्यूस किया है उसकी मार्केट वैल्यू माइनस the cost of inputs purchased from other businesses. एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे इन्होंने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने पूछा था कि एक व्हीकल को प्रोड्यूस करने में हमारे पास टायर्स वगैरह भी लगते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो टायर जो है वो एक इंडस्ट्री में आएगा या दूसरी इंडस्ट्री में उसकी मेजरमेंट आएगी। तो आप क्या करोगे? यू विल माइनस द कॉस्ट ऑफ इनपुट विच हैज बीन परचेज्ड फ्रॉम अदर बिजनेस। टायर की कॉस्ट आपने सब्ट्रैक्ट कर दी बिकॉज वो आपने दूसरे बिजनेस से परचेज किया और आपने उसको लगाया अपने जो ट्रक इंडस्ट्री है या व्हीकल इंडस्ट्री है वहाँ पे वहाँ पे आपने उसको यूज़ किया और उसको फिर फाइनल शेप में प्रोड्यूस किया। To find the value added of a particular business or industry, the cost of the goods and services purchased from other businesses and industries are deducted from the value of final product. Why are they deducted? Because otherwise double counting हो जाएगी। Double counting भी हो सकती है, ट्रिपल काउंटिंग भी हो सकती है या मोर देन दैट काउंटिंग भी हो सकती है। उससे फिर क्या होगा? जीडीपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी जबकि जीडीपी इतनी नहीं है। वाई? बिकॉज यू हैव यूज्ड द काउंटिंग और द कॉस्ट मोर देन once. So therefore national or all industry GDP is the sum of GDP by industry. और इस तरह हम क्या करेंगे? GDP by industry को कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैं इस 1 2 3 4 5th पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू एडेड नेट आउटपुट। नेट आउटपुट का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? यू आर फाइंडिंग द वैल्यू एडेड ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस और इंडस्ट्री। क्लियर? You are subtracting the cost of the good and service which you have purchased from other business or industry, ठीक है, in order to produce this good which your industry is producing. Therefore इसको कहते हैं value added method. This method recognizes that the businesses buy inputs to production from other businesses as well as from households. So therefore इसको हम इस यहाँ पे हम नेट आउटपुट का वर्ड क्यों यूज करते हैं? बिकॉज बिजनेसेस जो है वो क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देयर गुड्स वो इनपुट्स को परचेज करते हैं फ्रॉम अदर बिजनेसेस और हाउस एज वेल, और फिर क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेकर्स लाइक जनरल मोटर्स एंड होंडा,
They buy the parts and components like tires and windshields from other businesses. ठीक है? And include the cost of those inputs in the price of the finished cars they sell. उसकी कॉस्ट वहां से उन्होंने माइनस कर दी, यहाँ पे अपनी जब कार प्रोड्यूस कर दी तो उसमें उसकी कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया। अगर ये वो वाली कॉस्ट भी इंक्लूड करेगा जो टायर इंडस्ट्री ने उसको प्रोड्यूस किया टायर को, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट को, और फिर उसी को वापस लगा के अपनी जनरल मोटर्स जो उसको प्रोड्यूस करा अपने कार को या होंडा मोटर्स, ठीक है ना, तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी ऑफ द कॉस्ट ऑफ टायर्स। So in order to overcome this problem, you will have to deduct that cost. They also buy services like accounting, advertising, and transportation from service producers. For example, pizza makers buy cheese, ठीक है, and pepperoni from cheese factories and meat processors. If we were to add up the output of auto part manufacturers, cheese makers, meat processors, तो क्या होगा कि पिज़्ज़ा मेकर्स, जनरल मोटर्स और होंडा जो है, इन आर मेजरमेंट ऑफ नॉमिनल जीडीपी, हम क्या करेंगे, हम इन इस डबल काउंटिंग की वजह से जीडीपी को ओवर स्टेट कर देंगे, यानी कि जितनी जीडीपी है उससे ज़्यादा उसको मेंशन करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग। तो जो पिज़्ज़ा मेकर पिज़्ज़ा बना रहा है उसने जो चीज़ वहाँ परचेज की वो उसकी कॉस्ट को फिर ऐड नहीं करेगा। उसने चीज़ को यूज़ किया पिज़्ज़ा मेकिंग में, और फिर उस पिज़्ज़ा की टोटल कॉस्ट कितनी आई, उसकी कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ इस पिज़्ज़ा मेकिंग में लगेगी, वहाँ से जो उसने परचेज किया वो कॉस्ट उसने ऐड नहीं कर दी। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, अदरवाइज इस तरह करोगे तो जीडीपी की जो वैल्यू होगी वो उससे कहीं गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ में आप क्या कर रहे हो कि दूसरी इंडस्ट्रीज, दूसरे हाउस होल्ड से आप हेल्प ले रहे हो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्रीज जो है वो दे आर मोस्टली, ठीक है, इंटर डिपेंडेंट। हर इंडस्ट्री जो है, कोई भी इंडस्ट्री इस तरह से नहीं है कि वो अपने टायर भी खुद प्रोड्यूस करेगी, इंजन खुद प्रोड्यूस करेगी, शीशे भी खुद प्रोड्यूस करेगी। तो मे बी कोई ऐसी हो, लेकिन मोस्ट प्रॉबली ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए उनको परचेज करनी पड़ेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज करनी पड़ेंगी, और उनकी वो कॉस्ट जो वहाँ से उसने परचेज की उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। So therefore, the cheese would be counted once. Where? At the cheese factory and again in the pizza. The same applies to the tire and windshields of new cars. ठीक है? चीज फैक्ट्री में चीज प्रोड्यूस हुआ, वहां से वो आया कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, पिज्जा में। ठीक, चीज फैक्ट्री ने उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसने एक फाइनल आउटपुट दी, फिर उसको यूटिलाइज किसने किया, पिज्जा ने। सेम अप्लाइज टू द टायर्स एंड द windshields of the new cars. To avoid double counting, we will use value added, the increase in the value of goods and services as measured by the difference between the market value of output and the cost of intermediate inputs brought from other businesses. और therefore फिर क्या होगा कि only the output sold to final users जो है वो हमारे पास डबल काउंटिंग हो जाएगी। नोटिस दैट द टोटल जीडीपी बाय आवर डेफिनेशन मेजर्स द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये जो मुझसे आप पूछ रहे थे कि समझ में नहीं आया, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको गिवन। Intermediate inputs, services, materials, and components which are purchased from other businesses and used in the production of final goods and services. This